Yes, good morning students. Today we are going to teach tense. I already taught in my previous video what is tense. जो मेरा प्रीवियस वीडियोस थे उसमें मैंने आपको बताया कि टेंस क्या होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि जो टेंस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ऑल्सो डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैंने आपको प्रेजेंट के चारों पार्ट्स जो थे उसके बारे में आपको मैंने बताया। प्रेजेंट के बारे में मैंने आपको बताया। फर्स्ट था सिंपल। सिंपल में मैंने आपको बताया कि सब जो सेंटेंस है वो बनाने का जो फॉर्मूला है, वो बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। व्हेन इफ सब्जेक्ट इज sentence is affirmative. Sentence is affirmative, then we use first form of the verb only. अब यहाँ क्या है? सब्जेक्ट के साथ में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी ऐड एस या ईएस। इफ विद वर्ब, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इफ सेंटेंस इज नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोनेगेटिव, वी यूज हेल्पिंग वर्ब डू और डज। अब फिर था कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस जो था वो कंटिन्यूटी थी। इसके अंदर क्या था? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस आईएनजी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आया परफेक्ट। परफेक्ट में क्या था? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। फिर है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो सेंटेंसेस हैं उसमें क्या होता है? टाइम भी दिया हुआ होता है। आज हम लोग पास्ट के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट, मैंने आपको बताया कि पास्ट क्या होता है। पास्ट जो होता है, जो हमारा टाइम बीत चुका है, जो प्रीवियस टाइम है वो हमारा पास्ट होता है। पास्ट टेंस में भी 4 पार्ट्स होते हैं। मैंने आपको बताया सिंपल, पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज हम सिंपल पास्ट के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल पास्ट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। क्या होती है? डिड। मैं आपको दोबारा एक चीज़ रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर की जो नोटबुक है उसके अंदर आपको मिनिमम 100 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब अपनी नोटबुक के अंदर लिखनी है। मैं कभी भी चेक करूँगी, चाहे स्कूल खुलेगी तब करो या मैं घर आके करो, लेकिन आपको ये फॉर्म्स ऑफ द वर्ब याद करनी ही पड़ेगी। विदाउट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है आप टेंस नहीं लिख सकते, आप सेंटेंस नहीं बना सकते। अब है सिंपल पास्ट टेंस का जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं? सिंपल पास्ट टेंस के अंदर सबसे पहले आता है सब्जेक्ट,
ये मैं बता रही हूँ एफर्मेटिव जो होता है उसके लिए। एफर्मेटिव सेंटेंस में जो है सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है। उसके अंदर क्या होता है कि जो हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनके अंदर जो लास्ट होता है, लास्ट में क्या आता है, गया, या है, या, ये, वे खेले, वे नाचे, वे गाए, वे आए, वे गए। तो या, ये और ये करके ये इनकी आइडेंटिफाई होती है कि इससे हम इस टेंस को पहचान सकते हैं कि इस टेंस को हम लोगों को कैसे लिखना है। थर्ड थिंग है कि इस टेंस के अंदर वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म आती है। अगर सब सेंटेंस जो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, इंट्रोनेगेटिव होता है, देन वी यूज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड है, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस, अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव या इंट्रोनेगेटिव के अंदर जो वर्ब्स है वो चेंज हो जाएगी, यहाँ पे सेकंड की जगह फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी। फिर उसके बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहाँ नॉट आएगा, नॉट के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, नॉट हट जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। इस तरह से जो सिंपल पास्ट टेंस है उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। कुछ सेंटेंस हैं जो मैं आपको अभी बताती हूँ, जैसे मैंने लिखा मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया। अब यहां सब्जेक्ट क्या है, आई, सब्जेक्ट क्या है, आई, देन आई। वर्ब क्या है, यहाँ पे हमको कौन सी वर्ब लिखनी है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखनी है, गया, जाना, जाना मीन्स गो, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट। आई वेंट टू, कहाँ जा रहा है वो, स्कूल जा रहा है, तो आई वेंट टू स्कूल, लास्ट में फुल स्टॉप। विदाउट पंक्चुएशंस के सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। अब जैसे सेकंड सेंटेंस है, हमने कहानी पढ़ी, हमने कहानी पढ़ी, हमने कहानी पढ़ी, ई, ठीक है। हम, वी, सब्जेक्ट क्या है, पढ़ना, तो रीड की सेकंड फॉर्म रेड होती है, लेकिन उसको लिखा READ ही जाता है। वी रेड अ स्टोरी, क्या पढ़ी हमने, एक कहानी पढ़ी, वी रेड अ स्टोरी। इस तरह से जैसे हमने सच बोला, हमने, या वह सच बोला, यस, वह सच बोला। सब्जेक्ट क्या है, ही, वर्ब क्या है, बोलना, स्पीक, तो स्पीक का क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म, स्पोक, SPOKE, ही स्पोक ट्रूथ, ही स्पोक ट्रूथ, फुल स्टॉप। इस तरह से हमने एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाए। अब हम इनको ही नेगेटिव सेंटेंस में बनाना चाहेंगे, तो ही स्पोक द ट्रूथ, ही स्पोक द ट्रूथ। अब इनको हमको नेगेटिव में बनाने हैं, हमने कहानी नहीं पढ़ी, हमने, या हमने कहानी
नहीं पढ़ी। सब्जेक्ट क्या है यहाँ? हम, वी। अब नहीं आया, नॉट का यूज करना है हमको, तब मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है और सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो यहाँ क्या आ जाएगा? वी डिड नॉट क्या नहीं की? रीड अ स्टोरी, फुल स्टॉप। इस तरह से हमने इनको नेगेटिव में चेंज किया। अब आया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे है कि मैं स्कूल गया। क्या मैं स्कूल गया? लास्ट में क्या गया? क्वेश्चन मार्क। यहां क्या? व्हाट हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा? डिड। आई हमेशा कैपिटल आता है, चाहे वो सेंटेंस के बीच में हो चाहे वो स्टार्ट में हो, आई को हमेशा हम लोग किस में लेते हैं? कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो आई डिड गो टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम सिंपल पास्ट टेंस के जो सेंटेंस है बनाते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आती है, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है डिड का, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। अब आपको क्या करना है कि अपनी फेयर नोटबुक के अंदर सिंपल पास्ट टेंस के, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, सिंपल पास्ट टेंस के आपको मिनिमम 10 सेंटेंसेस बनाने हैं, हिंदी में भी बनाने हैं, फिर उनको इंग्लिश में आपको खुद को ट्रांसलेट करना है। थैंक यू।